हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने शब्द चिन्ह किया था और आज हम करेंगे अभ्यास 78, जो कि हम जो शब्द चिन्ह किए हैं बैंक और कंपनी संबंधी, ये उसका अभ्यास है। तो ये डिक्टेशन को मैं आपको बोलूँगी, जो कि 396 वर्ड का है। तो पहले आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, उसके बाद में फिर हिंदी में अनुवाद करना है, उसके बाद में फिर मिलाना है अभ्यास को आपने कितना गलती किया है, और चाहें तो मेरे लिखे हुए शॉर्ट हैंड से भी मिला सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेडी, स्टार्ट। किसी देश की व्यापारिक उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंकों का होना नितांत आवश्यक है। बगैर इनके कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है। पैरा, बैंक के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उपशाखाएं भी होती हैं, जो सब एजेंटों के अधीन होती हैं। इन बैंकों द्वारा जनसाधारण, आम पब्लिक, व्यापारियों या रोजगारियों का लेन देन होता है। व्यापारी लोग अपने हिसाब को सुचारू रूप से रखने के लिए कम से कम रोकड़ बही और खाते बही तो ज़रूर ही रखते हैं। आंकड़ों को जोड़ घटाकर हानि लाभ का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। पैरा, नगद के अलावा एक दूसरे का भुगतान ये हुंडी या चेक के जरिए से भी करते हैं। ये हुंडी और चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्शनी हुंडी या मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी जिसके ऊपर की जाती है, उसको उस हुंडी के दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है। इन हुंडी पुर्जों के काम से लेन देन में बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि अक्सर रुपए को इधर उधर न भेजकर जमा खर्च से काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। बैंक बेयरर्स चेक को पाते ही ले जाने वाले को बगैर कोई पूछताछ किए ही रुपए दे देती है, और सिर्फ उससे रुपया पाने का दस्तखत करती है। ऑर्डर चेक का रुपया बगैर आदमी की ठीक शिनाख्त किए हुए नहीं देती।
क्रॉस चेक का रुपया तो सिर्फ हिसाब में जमा कर लेती है पर देती नहीं है। उस रुपए को निकालने के लिए आपको अपने नाम से दोबारा चेक काटना पड़ेगा। एक आदमी की काटी हुई चेक इंडोर्समेंट करके दूसरे के नाम की जा सकती है। पैरा बैंक में अकाउंट कई तरह से रखे जा सकते हैं। कहीं सिंगल एंट्री सिस्टम से रखे जाते हैं, कहीं डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री प्रणाली में समय तो कुछ अधिक लगता है, पर यह डबल एंट्री प्रणाली अधिक काम की होती है। पैरा बैंक में लेन देन के अलावा लोगों का रुपया भी सुरक्षित रहता है। इसके लिए लोग बैंक में अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि। इस बात को सबूत के लिए कि उनका रुपया बैंक में जमा है, बैंक उनको एक किताब देती है जिसे पासबुक कहते हैं। स्टॉप। तो ये था 396 शब्द का बैंक संबंधी डिक्टेशन। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। शब्द चिन्ह में डाउट है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए और फिर इसको दोबारा लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे अभ्यास 79। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।